हेलो बच्चों, बेटा आज की क्लास के अंदर हम आपका पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। इससे पहले बेटा हम आपका कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन, बेसिक स्टडी पिछले लेक्चर के अंदर हम कवर किए थे। बच्चों ने बहुतों ने देखा भी है। जो बच्चे अभी नए हैं प्लेटफॉर्म पे वो भी बेटा उसको देखिए। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आरंभ बैच आपका चल रहा है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो क्लास है आपका उसके लिए आप हेडिंग सभी बच्चे लगा देंगे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। क्लियर? बच्चे बोले सही बात है सर। तो चलिए बेटा फिर हम आज का आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे। तो देखिए पहले अपन सीखते हैं, समझते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम हेडिंग तो हम लगा लिए कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज पढ़ने वाले, पर कौन कौन सी है, कौन कौन सी हमारे सिलेबस में है, किस किस से क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए बेटा पहला हमारे पास है ना, कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। जो बच्चे नहीं जानते कि भाई कॉन्टिन्यूअस चार्ज क्या होता है, बेटा कॉन्टिन्यूअस चार्ज है मतलब कि होमोजीनियस यूनिफॉर्मली किसी बॉडी पर अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब ऐसी कौन कौन सी बॉडीज है बेटा जिनकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है? एक तो होगी चार्ज रॉड, एक कौन सी होगी बच्चों? चार्ज रोड। एक एक करके सबसे निकालना सीखेंगे आज की क्लास, है ना। आज की क्लास का मोटो जो है बच्चों को यही बात सिखाना है, और बच्चों का भी मोटो यही है कि आज हमें किसी भी कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी से पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। बच्चे बोले सही बात है सर, तो आगे बढ़ जाए क्या भाई? तो बढ़ जाते बेटा। लो, तो एक हो गया आपका चार्ज रोड, एक हो गया बेटा आपके पास चार्ज रोड के अलावा रिंग, है ना, चार्ज रिंग। ठीक है, एक हो गया बेटा आपके पास डिस्क, कौन सी? चार्ज डिस्क। ठीक है, तो आपके पास चार्ज डिस्क। ठीक, एक हमारे पास हो गया बेटा आपके पास, है ना, आपका होलो स्फेयर, है ना, और एक हो गया मेरे लाल जिससे हम पढ़ेंगे, ये आज की क्लास के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबका डेरिवेशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो जो पूछे गए वो सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। बच्चे बोले सही बात है सर, बढ़ चलते हैं सर। पांचवा क्या है? पांचवा बेटा आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, है ना, तो सॉलिड स्फेयर हम लिख लेते हैं अभी, सॉलिड स्फेयर। तो एक एक करके हम इन सभी की वजह से पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, मतलब 0.4 से हम निकाल चुके। पोटेंशियल होता है क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भी हो सकता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बच्चे बोले सही बात है सर, ये तो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। बेटा बिल्कुल कवर कर चुके हैं। तो यहां से हम आपका रॉड, चार्ज रॉड की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। ठीक, तो लगाएंगे बेटा सभी बच्चे हेडिंग, है ना, चार्ज रॉड। ठीक, तो एक एक करके चलेंगे, एक एक करके आपको सिखाएंगे और आप बहुत ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। बच्चे बोले बिल्कुल सर, तैयार बैठे अपन। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, जैसे कि मेरे पास ये चार्ज रोड है, इस पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अब उसको आप चुटकी बजाते सोल्व कर लोगे। कैसे? तो आपके पास बेटा इसके ऊपर चार्ज दिया गया है, लेट द चार्ज ऑन दिस सरफेस एंड ऑन दिस रॉड बी क्यू, जिसका अपना लेंथ एल है। कितना लेंथ है भाई इसका? एल। बच्चे बोले सही बात है सर। अब इससे, इस पॉइंट से यहाँ किसी दूरी स्मॉल आर या एक्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल आर हमने ले लिया, स्मॉल आर दूरी पर आपका कोई पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पर क्या पूछ दिया बेटा आपसे? पोटेंशियल पूछ दिया इस चार्ज रोड से। इसके कहीं भी पूछ सकते हैं, यहाँ से दिखते हैं, वही काम आपको सभी में रिपीट करना है। बच्चे बोले सही बात है सर, नहीं? ठीक है, तो देखो इस पे निकालेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता है, तो बेटा हम पहले एक एलिमेंट्री चार्ज को लेंगे और उससे पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज आपका एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो लेट कर लो कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, और लेट कर लो कि इसका जो अपना स्पेस है ना, जो इसने लाइन जितने पे चार्ज डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज डी एक्स। बच्चे बोले सही बात है सर, कितनी दूरी पर है इससे? दैट डिस्टेंस बी एक्स। ठीक है बेटा, इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से बेटा हम अपना चार्ज, है ना, इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से क्या निकालेंगे? आपका पोटेंशियल निकालेंगे। तो बच्चे बोले सही बात है सर, पोटेंशियल कितना हो गया मेरे लाल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एलिमेंट्री चार्ज की वजह से कितना होता है? डी क्यू बाय यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दैट इज योर एक्स। ठीक, अब एलिमेंट्री से निकल गया, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लो कि ठीक है सर कर लेते हैं। तो भैया पूरे के लिए बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरे के लिए इंटीग्रेट करके डीवी का इंटीग्रेशन कितना आ गया कि सर वी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बच करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बेटा कांस्टेंट है, तो डी क्यू बाय एक्स। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपना डी क्यू, है ना। इस डी क्यू को निकालने का एक ही तरीका है आपके पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी के तरीके से आप निकाल लो। बच्चे बोले सही बात है सर, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इस पर लेट कर लेते हैं कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है मेरे लाल, कि सर इस पर टोटली चार्ज तो क्यों है, कितनी लेंथ पर है बेटा? एल। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बाय एल। ठीक, और इस एलिमेंट्री पार्ट पर, है ना, इसको जरा रफ करते हैं,
इस एलिमेंट्री पार्ट पर कितना चार्ज है भाई आपका? इस एलिमेंट्री पार्ट पर बेटा आपका चार्ज है dq बाय dx। ठीक, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे लाल dq कितना आ रहा है कि सर q बाय एल इंटू डी एक्स। ठीक, तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एलिमेंट्री चार्ज आ गया, एलिमेंट्री पोर्शन का, एलिमेंट्री पार्ट का। इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं अपने ऊपर वाली वैल्यू में, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पोटेंशियल कितना आ जाएगा सर? ये आएगा 1/4πε0। ठीक है मेरे लाल, तो डी क्यू कितना है? डी क्यू आ गया बेटा q बाय एल इंटू डी एक्स बाय एक्स। ठीक, अब देखो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको इंटीग्रेट करना है किसको? इस एलिमेंट्री पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा। तो ये वाली पोजीशन की पी रेफरेंस लेना है आपने, पी के आप क्योंकि पी पर निकाल रहे हो ना, तो पी आपका पॉइंट हुआ, तो इसके रेस्पेक्टिवली ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ से जुड़कर यहाँ तक जाएगा। तो ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? आर, तो लोअर एंड आर, अपर एंड आर प्लस एल, बट टोटल एल हो गया ना, तुम बोले सही बात है सर। तो आर से आर प्लस एल। ठीक है मेरे लाल, आर से आर प्लस एल, तो पोटेंशियल कितना हो गया? 1/4πε0 q बाय एल, फिर को बच करके बाहर आ गया भाई, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। कौन सा log x की सर? log बेस e इंटू एक्स, नेचुरल log। ठीक, तो कहाँ से आर से आर प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4πε0 q बाय एल log बेस e आर प्लस एल माइनस log बेस e इंटू आर आपको क्या पता है? log m माइनस log n कितना होता है कि सर log m अपॉन n होता है। ठीक, वही वाली प्रॉपर्टी लगा दो भाई, तो आपका पोटेंशियल आ गया। बच्चे मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कि सर ये तो बहुत आसान था। अरे तो यही तो हम बेटा आपको बताए है मेरे लाल, यही तो हम बेटा आपको बताए कि ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। सिर्फ एलिमेंट्री पार्ट जो आपने लिया था, उस एलिमेंट्री पार्ट का जो चार्ज हमने डी क्यू लिया था, उस सिर्फ डी क्यू को क्या करना है? अपने इस तरीके से फाइंड करना है, सब्सटीट्यूट करना है, इंटीग्रेट करना है ना। बच्चों वाली बात है कि सर ये बिल्कुल अपन सीख गए। अब इसी पर जेई 2013 में क्या क्वेश्चन पूछ लिया? बहुत आसान। अब डायरेक्ट निकाल देना भाई। अब बेटा क्या करेंगे? डायरेक्ट निकाल देंगे, इसको रफ करते हैं। तो भाई रफ करते हैं बेटा एकदम से। ये लीजिए सर। ठीक, एक एक करके निकालेंगे। वैसे रफ कर दिया इसका मतलब थोड़ी कि चला गया, एक एक करके निकालेंगे। ठीक है सर, तो भैया आपके पास बेटा जेई है ना, जहराता हुआ क्वेश्चन कौन से में आया था? जेई 2013 के अंदर आपका क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? आपके पास पूरी सिचुएशन ऐसी ही दी थी। ठीक है मेरे लाल, आपसे क्या बोला कि इसकी लेंथ भी एल, और भाई मेरे को ना पोटेंशियल इसकी सी दूरी एल पर निकाल के दे दो। मेरे ख्याल से ये इधर था, हमने इधर बना दिया। ठीक, इस एल दूरी पर आप अपना मुझे पोटेंशियल निकाल के दे दो। बच्चों ने बोला ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आर कितना हो गया है? एल हो गया। तो बेटा जहाँ पर आर है वहाँ पर एल लिख दो, आपका आंसर आ गया है ना भाई। को बच करके बहुत सिंपल है आपके पास। तो कितना है भाई जहरीलो? 1/4πε0 कि सर q बाय एल कितना है बेटा? log बेस e, तो एल प्लस एल बाय एल, तो ये 2l बाय एल, एल से एल कट गया, तो पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0 q बाय एल log बेस e इंटू 2। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन भी दिख जाएगा, यानी स्क्रीन पर चलते हुए आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। तो आप अपने स्क्रीन पर इसमें जो जो ऑप्शन दिए थे उसमें जो ऑप्शन है उसको टिक कर लेंगे। अरे बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई सर। तो चार्ज रोड की वजह से आप यहाँ पर इस तरीके से पोटेंशियल निकाल सकते हो, पहली बात। अब दूसरा हमारे पास क्या है? रिंग। रिंग बहुत आसान है। रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, एकदम निकल जाएगा, 2 सेकंड का काम है। देखते भाई क्या है। आपको डायरेक्ट जो है बस फॉर्मूला याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको तरीका पता चला। फॉर्मूले देखो भाई याद होने चाहिए। अगर आप जेई वगैरह के एस्पिरेंट हैं, आप जेई लिख रहे हैं या नीट लिख रहे हैं, तो भाई वहाँ पर तो फॉर्मूला ही काम आएगा बेटा। ठीक है, बच्चे बोले सही बात है सर। कर दे भाई आगे, जहरा दे, रिंग कर दे क्या? ठीक है भाई, तो रिंग ले लेते हैं बेटा। तो हमारे पास रिंग, चार्ज्ड रिंग। ठीक, कैसी रिंग हैगी? ऐसी हैगी। इसके कहाँ पूछा गया आपके पास? इसके एक्सिस से पूछा गया। कितनी दूरी इसकी एक्सिस की? कि सर एक्स दूरी है। अपना रेडियस कितना है भाई? इसका आर हैगा। ठीक, इस पर कितना चार्ज दिया गया? क्यू चार्ज दे दिया। ये लो, नहीं कितना चार्ज दे दिया आपको टोटल? इस पर बेटा टोटल क्यू चार्ज दे दिया। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं सर। ठीक, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ दिया। देखो पोटेंशियल लगो कि डायरेक्शन वायरेक्शन का तो प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो भाई डायरेक्शन निकालो, फिर उसका कंपोनेंट निकालो, काफ़ी काम करना पड़ता है। इसमें डायरेक्ट कर देते हैं अपन। तो कितना हो गया? देखो इसके एलिमेंट्री पार्ट से निकालते भाई। ये एलिमेंट्री पार्ट ले लो, यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता है यही करना होता है हमने। ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट का डी क्यू चार्ज, ये वाली दूरी हमें लेनी होती है आर। तो कितना हो गया हमारे पास एलिमेंट्री पार्ट की वजह से पोटेंशियल? 1/4πε0। ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। अपॉन आर, तो आर की वैल्यू आपको भी पता है, आर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो बेटा v इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक, तो इंटीग्रेशन में डी क्यू अपॉन, एक बार r की वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना हो रहा है?
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर बेटा 1/2 नहीं। अब देखो x कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसको बार बार चेंज थोड़ी करोगे भाई सेंटर से, जिस पे पूछ लिया आपसे। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट को बच करके बाहर डी क्यू इंटीग्रेशन, डी क्यू जुड़कर कितना आ रहा है बेटा क्यों, तो डायरेक्ट लिख दे क्या कि सर यस, तो कितना आ गया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके कितना आ रहा है, नीचे बचा हमारे पास √x² प्लस r²। ठीक है मेरे लाल, ये तुम्हारे पास पोटेंशियल रिंग की वजह से, रिंग की वजह से जो पोटेंशियल हमें मिला है ये डिस्क में मदद करेगा डेरिवेशन में। ठीक है, तो चलिए भाई अगले वाले पे चलते हैं बेटा आपका, है ना, रिंग के बाद बढ़ते डिस्क पे, आपका अगला डेरिवेशन देखते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो प्रोसेस आपको पता ही है, आप समझदार बात सभी छात्र हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, तो बेटा आप फटाफट इसको नोट कर लो, मैं रफ करता हूँ। ठीक है भाई, यस सर, लो फिर भाई अब देखो हम निकालेंगे बेटा डिस्क की वजह से, किसकी वजह से निकालेंगे हम, डिस्क की वजह से। ठीक, तो एक डिस्क लेते हैं, चार्ज डिस्क है, आप सभी बच्चों को पता है कि चार्ज डिस्क जो होती है उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है बेटा, तो इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लगाएंगे बेटा चार्ज। अबे तुम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो सर, कर रहे हैं। ठीक है, नोट्स बना रहे हो, बिल्कुल बना रहे हैं, समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। जो प्रॉब्लम आती है कमेंट वाला सेक्शन आपके पास खुला है, आप पूछ सकते हो वहाँ से, नहीं बिल्कुल। ठीक है, चार्ज डिस्क, तो देख भाई आपके पास डिस्क कुछ इस प्रकार ही है और ये आपका चार्ज्ड है, कितना चार्ज दिया हुआ है इस पर, क्यू चार्ज दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे इससे भी इसकी एक्सिस पर कितनी दूरी पर बेटा, x दूरी पर इससे आपका पोटेंशियल पूछ लिया। ठीक है, चमक रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। अब इस पूरे से कैसे निकालोगे, निकाल तो सकते नहीं, तो इसका एलिमेंट्री पार्ट लेना पड़ेगा। इसका एलिमेंट्री जो पार्ट आएगा है ना, इसका एक एलिमेंट्री पार्ट बनाते हैं। ये देखो, ये आपने इसका एक एलिमेंट्री पार्ट बनाया। ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्ट का कुछ अपना चार्ज होगा। ठीक है भाई, तो इस एलिमेंट्री पार्ट का क्या होगा बेटा, अपना चार्ज होगा। लेट दैट चार्ज बी अ स्मॉल चार्ज ऑफ दैट स्मॉल क्यू, छोटा चार्ज है। बच्चे बोले सही बात है सर। और इसका अपना जो रेडियस है, लेट इट बी वाई जेड, कुछ भी आप ले सकते हो, हमने वाई ले लिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, बड़े वाले का रेडियस जो रिंग है ना, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो इस पॉइंट पर एक एलिमेंट्री पोटेंशियल आएगा, तो एलिमेंट्री पोटेंशियल कितना आएगा मेरे लाल, एलिमेंट्री पोटेंशियल आएगा कि सर dv, एलिमेंट्री पोटेंशियल dv कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा भाई ठीक है, किसकी वजह से, ये रिंग हो गया ना कि छोटा सा पोर्शन, इसका कैसा दिख रहा है आपको, देखो यहाँ देखो, अब ये एक रिंग है जिस पर कितना चार्ज है आपके पास, टोटल चार्ज इस पर dq है, और ये रिंग का ये अंदर वाला पार्ट नहीं लिया भाई, कभी सोचो अंदर वाला पार्ट भी ले लिया, ना 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 ना, बस ये जितना गोला आपको दिख रहा है, इससे कितनी दूरी पर x, इसकी दूरी कितनी है y, है ना, इसका अपना रेडियस कितना है y। तो डिस्क की वजह से अभी तो लिखे थे आप फॉर्मूला, कितना लिखे थे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज किसका, डिस्क के ऊपर का। तो यहाँ पर डिस्क के ऊपर चार्ज कितना है, dq √r², और उसका रेडियस डिस्क का तो कितना हो गया बेटा, है ना, डिस्क का रेडियस कितना हो गया, y² प्लस x²। अरे बात चमक रही है, बिल्कुल चमक रही है सर। ये पोटेंशियल इसके एक एलिमेंट्री पार्ट की वजह से, जो कि अपने आप में एक रिंग है, क्या है आपके पास, एक अपने आप में वो रिंग है। ठीक है, तो इस रिंग की वजह से तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो बेटा जब इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन √x² प्लस y² इंटीग्रेशन में। ये कहाँ से इंटीग्रेट होगा, क्योंकि आप यहाँ किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, अच्छा भी तो dq को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो dq को हम थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे वेरिएबल y है, ऊपर dq इंटीग्रेशन, दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, तो dq को y की फॉर्म में लेके आते। बच्चे बोले सही बात है सर। अच्छा, इसका जो थिकनेस है दैट इज योर dy। ठीक है, थिकनेस कितना है इसका, dy, नहीं जो इसका ये मोटापा है कितना है, dy। तो अब इस पर जो dq चार्ज है वो इसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है ना, बाहर सर्कमफ्रेंस पर। ठीक, ये दिख रहा है तुम्हें, ये इसकी सर्कमफ्रेंस पे और इसकी थिकनेस पर। तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2πy और थिकनेस कितनी होगी dy, तो 2πy dy। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, आप लेके चल लोगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सिग्मा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो यहाँ से बेटा dq कितना आगे, देखो एक ही काम करना है अपने हर बार, एलिमेंट्री चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज का आपका वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग योर लीनियर चार्ज, जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसके हिसाब से। बच्चे बोले सही बात है सर। तो सिग्मा 2πy dy। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सर, है ना। तो अब आपके पास dq आ गया, अब इस dq की वैल्यू को ऊपर पटक दो, रख देते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल यही लिख देते हैं। तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बेटा सिग्मा इंटू 2πy dy अपॉन √x² प्लस y²। ठीक है भाई,
यहाँ से आप क्या कर लोगे बेटा, है ना, ये तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इस बच्चों ने बोला सही बात है सर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। तो मेरे लाल पोटेंशियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई बाहर आ गया, है ना। अब y dy तो है नहीं इसमें, y तो वैसे भी वेरिएबल है ना, क्योंकि आपका ये y है। कल को आप इसको ऊपर 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 इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, नीचे भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर में आ गया, तो ये आ गया हमारे पास y dy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y को इंटीग्रेट कर रहे हो तो जीरो से लेके उसके रेडियस तक इंटीग्रेट करोगे। खत्म हो गई बात, बिल्कुल सर। अब y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो इसको क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को u के इक्वल रखेंगे और आपका सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे। मैं पहले क्लासेस के अंदर इसको करा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ बेटा। तो हमारे पास v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई। भाई 2 पाई से 2 पाई कट कर लो यार, इसको यहाँ पर कितना हो गया 2। तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, 0 से r। बच्चे बोले सही बात है सर। अब y की जगह, क्योंकि वेरिएबल तो y है, x तो फिक्स्ड है ना मेरे लाल, है भाई, x तो फिक्स्ड है ना, इसकी जगह थोड़ी सब्सटीट्यूशन करोगे, y की जगह सब्सटीट्यूशन करोगे तो y की जगह एक बार कितना रखोगे r, एक बार कितना रखोगे 0। तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जिसको आप डायरेक्टली याद रख लोगे भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज योर फाइनल आउटकम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है भाई, है ना। जहरा देना एकदम, जैसे क्वेश्चन आएगा इस पर तुरंत कर देना एकदम से। क्लियर हो गई बात इतनी, तो आगे बढ़ जाएगा, है आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, चार्ज डिस्क। अब हम निकालेंगे किसकी वजह से, आपका होलो स्फीयर, फिर सॉलिड स्फीयर, एक एक करके, ठीक है। तो अगली हेडिंग लगाते हैं बेटा आपका, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बेटा हम आपका चार्ज होलो स्फीयर, रफ करते हैं। ठीक है भाई, तो होलो स्फीयर से, है ना, आपका होलो स्फीयर है। तो और फोर्थ है ना, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीमर, हमारे पास आता है बेटा होलो। अच्छा, ये सारे चार्ज है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चार्ज नहीं है, ठीक है। होलो स्फीयर अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो होलो स्फीयर ये लो भाई, ठीक सर, ठीक है भाई। तो ऐसे देखो, ये लो, ठीक है। तो ये एक हमारे पास होलो स्फीयर है और ये चार्ज्ड है। तो ये चार्ज्ड है, तो कितना चार्ज है बच्चे इस पर, कि सर इस पर चार्ज है Q, ठीक। इसका रेडियस कितना है R, ठीक। पहले आप इसके एक्सिस पे निकालोगे, फिर सेंटर पे निकालोगे, फिर अंदर निकालोगे, मतलब सरफेस पे निकालोगे, फिर सेंटर पे निकाल लेना भाई, ठीक है, मतलब अंदर कहीं पे भी निकाल लेना, ठीक। तो बच्चे बोले सही बात है सर। तो इसकी दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है, लेट द डिस्टेंस बी x, ठीक। तो देखो, अब इसमें एलिमेंट्री पार्ट से लेकर मत करना, तरीका वो भी है, उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम क्या करेंगे ना, हमारे पास एक रिलेशन होता है बेटा, उस रिलेशन को मैं लिखता हूँ, अगली क्लास में इसको डेराइव भी करा दूंगा, ठीक। क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर, ये डी आर वेक्टर एक आपकी डिस्टेंस होती है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके लिखूंगा, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको अभी यहाँ पर यूज़ करना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर नेगेटिव में, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। इसी पोटेंशियल के फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो जैसे कि मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है ना, स्फीयर की वजह से आउटर सरफेस पर जिस पर चार्ज क्यू हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दैट इज योर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, बोले सही बात है सर, इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे। तो अब देखो, जब इस सरफेस पे निकाल रहे हो ना, तो एक एलिमेंट्री पार्ट ले लोगे इस पूरी सरफेस पर ही, है ना, मतलब यहीं पे निकाल रहे हो तो आप उसके लिए नहीं यहाँ पर ही लोगे, यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो आपने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता ही है कि अगर मैं किसी एक बॉडी से, सिर्फ एक बॉडी से या एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूँ उस बॉडी की वजह से, तो आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क डन करते हो उसके थ्रू आप पोटेंशियल निकालते हो। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी से लेके आने में यहाँ पर निकालेंगे, तो कहीं इन्फिनिटी से आते हुए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही होगी ना, वो dx आपके पास पड़ रही होगी, उस पर हम क्या लेके चलेंगे, आपके पास dx लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला, माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आऊँगा ना, तो जैसे कि ये इन्फिनिटी ले लो, इस पॉइंट तक लेके आऊँगा, तो यहाँ कहीं दूरी आपके पास डी एक्स पड़ेगी और यहीं तक की दूरी आप अपना एक्स भी ले लो। तो ये दूरी तो आपकी यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की एक्स हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए तो ये दूरी आपके पास डी एक्स होगी। तो इन्फिनिटी से आप इस पॉइंट तक लेके आओगे। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से इस आर पॉइंट तक। अगर बाहर निकाल रहे हो, सरफेस पे निकाल रहे हो, तो कैपिटल आर तक लेके आओगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं कि सर बढ़ जाते हैं। -1/4πε0 इंटीग्रेशन से बाहर, चार्ज कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर 1/x² इंटू डी एक्स। इसका खास ध्यान रखना है। हो जाती है इसमें गलती, कोई बात नहीं, पर आपको गलती नहीं करनी है फिर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इन्फिनिटी टू आर। बच्चे बोले सही बात है सर। अब 1/x² मतलब x की पावर -2। तो मेरे प्यारे बच्चों -1/4πε0 क्यों ब्रैकेट में इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर x की पावर -2 dx। ये तब होता है जब हम इसको यूज़ करते हैं ना इन्फिनिटी से आर। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके आता तो मुझे डिफाइन होता ना, तो ये एक ही आइसोलेट बॉडी की वजह से आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो इसलिए आपको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क डन किया वो निकालना है। बच्चे बोले सही बात है सर। तो पोटेंशियल लिखते हैं। तो बेटा मेरे पास पोटेंशियल आया, ये तो हो जाएगा माइनस, है ना, x की पावर -2 + 1। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दो सर कि हमें ये बात पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं इंटीग्रेट करके लिख देता हूँ कितना, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये -1 बचा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1/4πε0 क्यू 1/x। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई आपका बच्चों पोटेंशियल हो गया 1/r - 1/∞। तो ले भाई पोटेंशियल कितना आ गया मेरे लाल? 1/4πε0 क्यू बाय आर। कितने बच्चों को पहले एक नोट याद है, एक नोट लिखाए थे कि किसी भी चार्ज बॉडी की वजह से अगर उस पर बाहर आप देखते हो, बाहर किसी भी पॉइंट को देखते हो, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल उतना ही होगा जितना एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल इतना ही होता, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हमारे पास उतना ही आया। सरफेस पे निकालोगे तो बेटा अब क्या कर लोगे? R = R कर लो। कर ले क्या सर? कर लो भाई, लो। तो सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया? 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। बच्चे बोले सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर निकालना हो, है ना, ये भी तो जिद हो सकती है ना किसी बच्चे की कि सर हमें तो अंदर निकालना है। अंदर कितना होगा? तो जब अंदर जाओगे तो चार्ज तो बाहर है, तो अंदर तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। इस फॉर्मूले को फिर यूज़ करता हूँ। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इनसाइड में, है ना। तो यहाँ पर इनसाइड लिख देते हैं कि आप इनसाइड पे निकालना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी बेटा? 0। अरे हाँ यार, हाँ बोलो ना कि हाँ सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पर 0 हो गया, नहीं तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास? 0 हो गया। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो दिस कम्स टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू -0 इंटू dr। ठीक है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो v कितना आ रहा है आपके पास? कांस्टेंट। v कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है ना? dv तो आ जाएगा v, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? कांस्टेंट। अरे बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है कि सर ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऑफ व्हाट? जो सरफेस का पोटेंशियल होगा ना, वही अंदर पोटेंशियल होगा। तो हम लिख देते हैं पोटेंशियल इनसाइड कितना होता है मेरे लाल? वही पोटेंशियल होता है जो बेटा कहाँ होता है कि सर सरफेस पे होता है। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? अरे क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाएगा। अरे अगले केस पे चलेगा। ये हमने होलो स्फीयर पढ़ा था कि बेटा सॉलिड स्फीयर पढ़ेगा। बिल्कुल सर, तो इसको बेटा आप नोट करो, मैं रफ करता हूँ, फिर सॉलिड स्फीयर पे पढ़ते हैं। ठीक, चलिए जल्दी फटाफट। चलो बेटा सॉलिड स्फीयर पे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेशन थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है ना, स्फीयर के पोटेंशियल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट एडवांस में पूछा जाता है बच्चों। ये लो भाई, ठीक है। तो देखो सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो लिखते हैं बेटा अपना अगला पॉइंट लगाते हैं। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। बच्चे बोले सही बात है सर, तो लगा दे क्या? लो भाई लग गई हेडिंग। सॉलिड स्फीयर का रेडियस भी कैपिटल आर ले लो, और सॉलिड स्फीयर है तो बेटा चार्ज जो है उसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नहीं। हाँ सर, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि सर क्यों होगा?
अब अगर इससे बाहर निकालोगे ना तो r ग्रेटर देन r पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो अब आपको अवेयर हो यार तुम, ठीक है। तो r ग्रेटर देन r पे पूछा जाएगा तो अभी तो बोला मैंने कि पूरी बॉडी किसकी तरह बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करती है, तो वही पोटेंशियल होगा जो पीछे अभी हम निकाले थे। तो पोटेंशियल आउटसाइड कितना हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन लेट दैट आर्बिट्री पॉइंट भी स्मॉल r, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया। तो इसमें जो जरूरी है ना वो इनसाइड निकालना है, तो हम यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर की बात ज़्यादा करेंगे, इनसाइड दी स्फीयर। तरीका सेम, क्या तरीका है, आप जब इनसाइड की बात करोगे तो आप इन्फिनिटी से कहीं चार्ज को लेके आ रहे होगे, है ना। वैसे वाली बात है कि इन्फिनिटी से आप कहीं चार्ज लेके आ रहे होगे, किसी चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। पहले आप इसके सरफेस पे आए, ठीक, फिर कहीं अंदर चले गए, ठीक है। इसका रेडियस कितना है कि सर इसका रेडियस है r, तो यहाँ पे आपको निकालना है, तो ये दूरी कितनी है स्मॉल r, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अलग होती है इसकी और अंदर अलग होती है, ठीक। तो जब मैं इधर से आ रहा हूँगा तो कहीं आपको ये भी एक आर्बिट्री पोजीशन कंसिडर करनी है r, और इस आर्बिट्री पोजीशन में जब आप घुसोगे, एंटर करोगे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा dr, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस स्फीयर की वजह से मान लेते हैं E1। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक। और सरफेस तक आप इसको लेके चलोगे, फिर सरफेस के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगी। जब आप अंदर एंटर करोगे तो यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ का भी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना ले लेते हैं dr, पर यहाँ पर जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मानते हैं E2। फॉर्मूला आपको पता ही है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है सर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, नहीं कि ये सर फॉर्मूला है, इसको यूज कर लेंगे। पर यहाँ पर ना ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बट गया दो भागों में, कैसे, इन्फिनिटी से r तक बट गया, है ना, रेडियस तक कैपिटल R तक, ठीक, और फिर कैपिटल R से इस स्मॉल r तक बट गया, ठीक। तो हम करते हैं, तो पोटेंशियल लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन, जब आप यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक आओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इस पॉइंट पर कितनी पड़ी थी आपको E1, किस पॉइंट पे पड़ी थी dr पर, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा इन्फिनिटी से कैपिटल R तक, प्लस जब आप यहाँ सरफेस से अंदर जाओगे तो आप सरफेस से जा रहे हो कहाँ स्मॉल r दूरी पर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है dr पोजीशन पर E2। E1 E2 लिख देता हूँ, आप देख लो एक बार E1 E2 कितना होता है भैया। E1 कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1/4πε0, इधर लिखा हूँ मैं चार्ज Q अपॉन r स्क्वायर, सॉरी अच्छा ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक ठीक ठीक। तो Q अपॉन r स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हुआ सर। E2 अंदर, तो अंदर कितना होता है भाई 1/4πε0, याद रखना है बेटा ये सारे फॉर्मूले अपॉन r3, भूल मत जाना इनको, भूलोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चे बोले सही बात सर। तो E2 भी आ गया, E1 भी आ गया, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V कितना आ गया मेरे पास माइनस E1 1/4πε0 Q/r स्क्वायर dr, इंटीग्रेशन लगाओ बेटा इन्फिनिटी से कैपिटल R तक, प्लस 1/4πε0 QR/r³, कहाँ से कहाँ तक लगाओ बेटा इंटीग्रेशन लगाओ आप स्मॉल कैपिटल R से स्मॉल r तक, ठीक है। dr इसके भी मल्टीप्लाई में है, 1/4πε0 Q तो बाहर ले लो, है ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/4πε0 Q बाहर आ गया, नेगेटिव साइन पहले से ही बाहर है, तो यहाँ पर कितना बचा इंटीग्रेशन में बेटा, ये बचा 1/r² इंटू dr प्लस इंटीग्रेशन बचा r/, है ना, ये कैपिटल R³ आ नहीं सकता ना, तो उसको यहीं लिखना रहता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर 1/R³, ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो r dr, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा बेटा इन्फिनिटी से, यार लिमिट लगाना ना भूले भाई, ठीक है, लिमिट लगा दोगे ना गलत तो मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, कहानी जो है जज्बात पलट जाएगी एकदम आपकी। तो भैया हमारे पास कितना हो गया बेटा, पोटेंशियल आ गया V इज इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 Q, इसका इंटीग्रेशन 1/r² का डायरेक्ट लिख लो -1/r, ठीक। तो बार बार इंटीग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब आप सीख चुके हो तो -1/r, ठीक है, अभी इसी लेक्चर में सिखाया पीछे वाले में ही। तो 1/r³ को बाहर रखो तो r dr का कितना हो जाएगा भाई r²/2, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r, अपर लिमिट बेटा माइनस लोअर लिमिट, तो पोटेंशियल लिखते हैं आवर पोटेंशियल कम्स टू बी -1/4πε0, नहीं यस सर की, है ना, -1/4πε0 Q ब्रैकेट में माइनस अपर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/∞, तो 1/r माइनस 1/∞, यहाँ पर प्लस 1/r³, ठीक है, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 भी बाहर ले लेते हैं बेटा, बताओ, है ना, 2 भी कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो आपका r² माइनस कैपिटल R², तो दैट इज योर r² माइनस कैपिटल
आर स्क्वायर। कोई सदमे में तो नहीं है भाई ये क्या कर दिया कि सर, है ना, अरे इसी की जगह तो रखिए बेटा स्मॉल आर और माइनस कैपिटल आर। आप बच्चे बोले सही बात है सर, है ना, कोई सदमे में नहीं है कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बहुत आसान लग रहा है, समझ में भी आ रहा है और हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो -1/r, देख मेरे लाल वहाँ पर +1/2 r क्यूब है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया क्या, r² r क्यूब कर दिया क्या, आगे बेटा -r² r क्यूब कर दिया कि सर, ठीक है। नीचे से 2r क्यूब एलसीएम लेके बाहर निकाल लो, है ना, नीचे से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2r क्यूब एलसीएम लेके बाहर निकाल लो भाई। तो 2r क्यूब एलसीएम आ गया तो ऊपर कितना बचा, -2r², है ना, प्लस r² माइनस r²। तो ये कितना हो गया बेटा, -3r² और माइनस साइन अंदर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ब्रैकेट में देख मेरे लाल कितना आया, ये तो माइनस 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 प्लस, तो 3r² माइनस r²/2r³। ये बहुत ही, समझ रहे हो तुम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। मेरी बात क्लियर हुई कि यस सर, आप इसको नोट करो, ठीक है, इसको याद रखो। ये पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है आपके पास, एक है ना, एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जेई के लिए काफ़ी अच्छा है। नीट वाले छात्र भी इसको डायरेक्ट याद रखें, है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो इसको डायरेक्ट याद रखें क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इस बात को समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपके पास, इसको मैं इधर वाले पॉइंट को रब करता हूँ, आप सब बच्चे तब तक उसको नोट करेंगे फटाफट। देख मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपको चलते हुए भी दिखेगा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास ऐसी एक सॉलिड स्फीयर दिया है, उस पर चार्ज दिया है, आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि किसी पॉइंट पे स्फीयर के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी पॉइंट पर, जैसे कि ये तो हो गया सेंटर, ये हो गया वो पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर लेट दैट बी स्मॉल आर, किसी पॉइंट पर स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल है, 4 पॉइंट सुनने के क्या क्या दिए हुए हैं कि वो लेस देन है जो कि इसकी सरफेस पे देखा जा रहा है, ज़्यादा है कि जो सरफेस पे देखा जा रहा है। 2 पॉइंट क्या बोला मैंने कि जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो इसकी जो सरफेस पे पोटेंशियल है उससे ज़्यादा दिख रहा है ना, और जो पोटेंशियल अंदर है वो इसकी सरफेस से कम दिख रहा है, या जो पोटेंशियल अंदर है वो उतना ही जितना उसकी सरफेस पे है, और चौथा है कि भाई जो पोटेंशियल यहाँ है वो इतना है जितना उसके सेंटर पे है। तो 4 ऑप्शन दिखे आपको, तो अपन सीखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, आपका इनसाइड आर दूरी पर जो पोटेंशियल, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, वो कितना है मेरे लाल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r²/2r³। ये होता है ना मेरे पास, चेक कर लो, होता है बिल्कुल। अगर आप उसके सेंटर पे जाते हो तो सेंटर पे r कितना हो जाएगा, सेंटर पर r कितना हो जाएगा, ठीक है, जल्दी देख के बताओ, सेंटर पर r कितना हो जाएगा, सेंटर पर r हो जाएगा 0, ठीक। तो सेंटर पर r 0, तो ये बेटा r 0, तो 3r²/2r³, तो r² से एक r कट जाएगा, तो 3/2r बचा नीचे, तो पोटेंशियल सेंटर पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 3/2r, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस पे निकाल लो, है ना, पोटेंशियल अगर उसके आप सरफेस पे निकालोगे, ये भाई इसको रफ कर देते बेटा फटाफट, है ना, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, यहाँ तक रफ कर देते, ठीक है। तो अगर सरफेस पे आप उसके पोटेंशियल देखो, है ना, कहाँ देखोगे, सरफेस पर देखो बेटा, तो सरफेस पे तो वैसे भी आपको पता ही है, पर मैं यहाँ लिख के फिर भी दिखा देता हूँ। तो सरफेस पे r कितना हो जाएगा, कैपिटल R², 3r² माइनस r²/2r², तो मतलब 2r²/2r³, नीचे बचा r, तो पोटेंशियल सरफेस पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। अब ये देखो जो सरफेस पे है वो ये पोटेंशियल है, सेंटर पर ये पोटेंशियल है, और अंदर क्योंकि ये जैसे जैसे r बढ़ रहा है, इन दोनों में से पोटेंशियल देखो ज़्यादा कहाँ है, ये 3/2 है, मतलब कि ये उसी वैल्यू में 1.5 है, और ये 1 है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, तो ये 3.5, तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। यही तो मतलब हुआ कि पोटेंशियल जो सेंटर पर है वो उसके सरफेस के मुकाबले ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सेंटर से ऊपर की तरफ चलोगे तो पोटेंशियल घट रहा है ना, वो तो बेटा आपको वैसे भी दिख रहा है -r² में, है ना, नेगेटिव ऑफ r², ये पोजीशन बढ़ रही है तो माइनस में चल रहा है, तो पोटेंशियल आगे जाते समय घट रहा है। तो मुझे देख के बताओ कि सरफेस के मुकाबले अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा ही है, क्योंकि अंदर तो ज़्यादा है ना, बाहर जाके आपका कम हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो आपका
किसी r दूरी पर है वो ग्रेटर देन है उसके किसके मुकाबले पोटेंशियल, उसके सरफेस के मुकाबले, और मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ है उसका, अंदर सेंटर पे है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? जो भी ऑप्शन है बेटा उसको करेक्ट कर दो। क्लियर होगी तुम्हें बात इतनी? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस पे एक क्वेश्चन जेई का भी आया हुआ है, तो आज आप जाकर उसको एक बार सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बता दिया जेई पे इसमें क्वेश्चन आया, एडवांस के अंदर है। मेरे ख्याल से ईयर मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, 15 ईयर के अबाउट है, 2015 किसी में एडवांस का क्वेश्चन है, उसको आप एक बार जाके सॉल्व करेंगे। पहला काम ये आपका। दूसरा बेटा, आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। आज की क्लास के अंदर हमारी कोशिश रही आपको कि कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, कॉन्टिन्यूसली आज की क्लास के अंदर हमारी बेटा आपकी कोशिश रही है कि कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी की वजह से क्या पोटेंशियल होता है उसको कैलकुलेट करना सिखा सके, फॉर्मूला क्या होता है उसको सिखा सके, उस पर बेस्ड क्वेश्चन छोटा मोटा कैसा आता है वो सिखा सके। तो ये हमने अपना पूरा आज का काम बेटा इस क्लास के अंदर कर लिया है। कल का काम क्या है, ये जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ किए ना बेटा, कौन सा, यही वाला, इसमें तो ये मिट गया, दैट इज़ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसका डेरिवेशन। और जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीखे अभी जस्ट इससे पिछले वाले में सीखा था ना हमने कि पोटेंशियल अंदर की तरफ क्या होता है, किसी भी होलो स्फीयर में कांस्टेंट होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन किस किस प्रकार का आता है, ये सब हम कल की क्लास के अंदर, मतलब कि अगले लेक्चर के अंदर आपका सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप सीख भी रहे होगे। ठीक, और फिर अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा सभी बच्चों को फिर हम बाय बाय करते हैं, बट एक नोट के साथ जो कि आपको पता ही है, रिवीजन जो कि क्या बेटा आपका मस्ट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मस्ट है, करते रहिए उसको। दूसरा, आपके पास पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।